Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 7th फरवरी 2025. 7 फरवरी 2025 है आपका. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से कौन सा सिटी जाना जाता है वो आपको बताना है. ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है हॉग और डी आपका है लिस्बन. तो बताओ इसमें से कौन सा सिटी है जिसको हम इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, हेग. ठीक है, हेग जो है आपका क्या है, इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. हेग जो है आपका सिटी ऑफ हेग इज द इन द नीदरलैंड एज द नोन एज द इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये आपका जो हेग है वो आपका नीदरलैंड में पाया जाता है. ठीक है, और नीदरलैंड का एक शहर है जिसको हम इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और इंटरनेशनल सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस का नाम दिया गया है. ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं. तो आपको पता होगा कि फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हेग में हुई थी 1899 में. ठीक है, और अभी की जो बात कर ली जाए तो हेग जो है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्टिबिशन का क्या है, आपका होम है. बेसिकली वहाँ हेड क्वार्टर है. ठीक है, इसलिए हेग को आप इंटरनेशनल लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. ओके, तो इसका आपका आंसर जो है वो सी हेग हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रयान मिशन. समुद्रयान मिशन अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. आपका पहला स्टेटमेंट कहता है इट एम टू सेंड एन अनमैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल अप टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन द डीप ओशियन टू एक्सप्लोर सी बेड. ठीक है, देखो ये समुद्रयान मिशन है, इसका जो उद्देश्य है वो बेसिकली अनमैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल भेजेंगे. ठीक है, बिना मानव के हम सबमर्सिबल व्हीकल भेजेंगे और कितना मीटर डीप ओशन के भेजेंगे, तो आपका 6000 मीटर डीप ओशन के भेजेंगे टू एक्सप्लोर करने के लिए सी बेड को. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट वॉज पोटेंशियली अनलॉक वास्ट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर मेटल एंड अनडिस्कवर्ड मैरिन बायोडाइवर्सिटी. दूसरा आपका स्टेटमेंट कहता है कि ये जो है पोटेंशियली अनलॉक वास्ट रिसोर्सेज है जिसमें आपका कौन कौन से आता है, क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं, रेयर मेटल आते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे मैरिन बायोडाइवर्सिटी हैं जिसको अभी तक अनडिस्कवर्ड किया गया है, उसको बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बताओ जो समुद्रयान है उसका बेसिकली क्या एम है, क्या पर्पस है, तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. ठीक है, केवल स्टेटमेंट सेकेंड ही आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है. कैसे नहीं करेक्ट है सर? तो देखो ये अनमैन्ड की बात कर रहा है ना, तो ये गलत है. हम जो समुद्रयान मिशन भेज रहे हैं, ठीक है, वो आपको मैंड होगा. ठीक है, उसमें मानव सहित जाएंगे. ठीक है, और ये समुद्रयान की बात कर ली जाए तो ये 2026 के लिए तैयार किया जा रहा है. और ये जो है आपका 6000 मीटर डेप्थ में हम इसको जा करके सी बेड पर सर्च करेंगे. ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं डिटेल से समुद्रयान की. तो समुद्रयान जो है वो आपका प्लान किया गया 2026 के लिए. एक्सप्लोर करेगा हमका सी बेड को. ठीक है, और सेंड करेगा मत्स्य 6000 मैन समरसेबल को. ठीक है, जो कि 6000 मीटर नीचे डीप ओशन में जा करके एक्सप्लोर करेगा. ठीक है, और आपका सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट था ही. तो नाउ इसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. आपका पहला स्टेटमेंट कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपको प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है कहा है. ठीक है,
सेकेंड वन कहता है इट कैन सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड कैन नॉट एड्रेस द केसेस इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, ये जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो दो स्टेट के बीच में होते हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, और उन्हीं को सिर्फ रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल का करता है। सी कहता है इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी इन्वॉल्व इन द केस। इसका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा सारे पार्टियों पे जो भी उस केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये टॉपिक चर्चा में है। तो बताओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं तो चैनल के अबाउट में मिलेगा। ठीक है, ओके, नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। ये सारे आपको रिवर दिए हुए हैं, रिवर के नाम, जिसमें से आपको बताना है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फ्रॉम विच ऑफ द अबव रिवर। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इंडिया के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कौन से वाटर रिवर के लिए है, तो वो आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन कहता है इंडस, दूसरा कहता है चेनाब, तीसरा कहता है झेलम, चौथा कहता है ब्यास, फिफ्थ वन रावी, सिक्स्थ वन सतलज। तो बताओ इसमें से कौन कौन नदी है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जिसमें इंडिया के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिला हुआ है। तो बताओ, देखो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4, 5, 6। ठीक है, ये तीनों में इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिला हुआ, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका 4, 5, 6 होगा, तो स्टेटमेंट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ना दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।